दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडो ग्रीक लोग कौन थे? आज हम बात करेंगे इंडो ग्रीक लोग के बारे में, जो कि मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने भारतीय इतिहास पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। कई कारणों से, जैसे कि दूसरी खानाबदोश जनजातियों के दबाव के कारण, वो दक्षिण की ओर पलायन करने लगे। इस पलायन ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मौजूदा शक्तियों से टकराव का सामना करना पड़ा। इंडो ग्रीक कुशल योद्धा थे, जो अपनी घुड़सवारी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और उत्तर पश्चिम भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इंडो ग्रीक आक्रमणों का इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मौजूदा राजवंशों को उखाड़ फेंका, जिससे नई शक्ति संरचनाओं का उदय हुआ। उनका आगमन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने परिवर्तन और बदलाव के युग की शुरुआत की। हालांकि इंडो ग्रीक शुरू में आक्रमणकारी थे, लेकिन धीरे धीरे वे भारतीय समाज में घुल मिल गए। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाया और उपमहाद्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया। इंडो सिथियन अपने साथ अपनी अलग सांस्कृतिक विशेषताएं लाए, जो कि मौजूदा भारतीय परंपराओं के साथ मिल गईं। संस्कृतियों का यह मेल उस युग के जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। प्रभाव का एक उल्लेखनीय क्षेत्र सिक्का था। इंडो सिथियन ने नए डिजाइन और रूपांकनों की शुरुआत की, जो अक्सर उनके शासकों और देवताओं को दर्शाते थे। उनकी कलात्मक संवेदनशीलता मूर्तिकला और वास्तुकला में भी अभिव्यक्त हुई। इंडो सिथियन कला में अक्सर ग्रीक, फारसी और भारतीय प्रभावों का मिश्रण दिखाई देता था, जो एक अनोखी और मिश्रित शैली का निर्माण करता था। उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई गांधार कला शैली इस सांस्कृतिक संश्लेषण का प्रमाण है। इंडो सिथियन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध मठों और स्तूपों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जिससे पूरे मध्य एशिया और उसके बाहर धर्म के प्रसार में योगदान मिला। इंडो सिथियन राज्यों के अवशेषों से एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने प्राचीन विश्व पर एक अमिट छाप छोड़ी। कुषाण साम्राज्य। कुषाण, जो शुरू में मध्य एशिया के एक खानाबदोश लोग यूएजी का एक उपसमूह था, कुजुल कटफिसेस के नेतृत्व में प्रमुखता से उभरा। उसने अलग अलग यूएजी जनजातियों को एकजुट किया और विशाल कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। कुजुल कटफिसेस के उत्तराधिकारियों ने सैन्य विजयों के माध्यम से साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया। उन्होंने उत्तर भारत, मध्य एशिया और आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के विशाल क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। कुषाण साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले रणनीतिक व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। व्यापार पर यह नियंत्रण साम्राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक प्रभाव की आधारशिला बनेगा। कुषाण साम्राज्य के कई शानदार शासकों में कनिष्क प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते हैं। पहली शताब्दी सी में सिंहासन पर बैठने के बाद कनिष्क ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर पहुंचाया। उनके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने क्षेत्रीय शिखर पर पहुंच गया, जिसमें क्षेत्र का एक विशाल भूभाग शामिल था। कनिष्क का शासनकाल कुषाण साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था। वह कला के महान संरक्षक थे और उनका दरबार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया था। कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाने का साम्राज्य के धार्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने चौथी बौद्ध परिषद बुलाई, जो बौद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका उद्देश्य सैद्धांतिक विवादों को सुलझाना और बौद्ध ग्रंथों का संहिताकरण करना था। भाग 5। सिल्क रोड और कुषाण समृद्धि। एशिया के चौराहे पर कुषाण साम्राज्य की रणनीतिक स्थिति ने इसकी आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य प्राचीन सिल्क रोड पर स्थित था,
जो व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। इस रणनीतिक स्थिति ने कुषाणों को विशाल दूरी पर वस्तुओं, विचारों और लोगों के प्रवाह को नियंत्रित और सुगम बनाने की अनुमति दी। सिल्क रोड कुषाण साम्राज्य में अपार धन लेकर आया। दूर दूर के व्यापारी कुषाण शहरों में आते थे और अपने साथ विदेशी सामान और विलासिता की वस्तुएं लाते थे। कुषाणों ने व्यापार पर कर लगाया, जिससे उनका खजाना और समृद्ध हुआ। साम्राज्य की समृद्धि उसके शहरों के पुरातात्विक अवशेषों में स्पष्ट है, जो जीवन स्तर और एक समृद्ध शहरी संस्कृति को दर्शाते हैं। भाग 6 है कुषाण कला, संस्कृतियों का मेल। कुषाण साम्राज्य संस्कृतियों का एक संगम था और यह सांस्कृतिक मेल कुषाण कला में अपनी सबसे उत्कृष्ट अभिव्यक्ति पाता है। कुषाण कला ने ग्रीक, रोमन, फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। प्रभावों के इस अनूठे मिश्रण के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ, जो अपनी उदारता और गतिशीलता की विशेषता थी। कला के सबसे उल्लेखनीय स्कूलों में से एक, जो कुषाण संरक्षण में फला फूला, वह था गांधार स्कूल। गांधार स्कूल बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर उन्हें ग्रीको रोमन शैली में बहते वस्त्रों और यथार्थवादी विशेषताओं के साथ चित्रित करते हैं। कुषाण कला ने अन्य रूपों में भी अभिव्यक्ति पाई, जैसे टेराकोटा मूर्तियां, भित्ति चित्र और धातु शिल्प। ये कलाकृतियां कुषाण लोगों के दैनिक जीवन, विश्वासों और कलात्मक संवेदनाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भाग 7, धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण। कुषाण साम्राज्य अपनी धार्मिक सहिष्णुता और कई धर्मों के संरक्षण की विशेषता थी। जहां कनिष्क प्रथम ने बौद्ध धर्म को अपनाया, वहीं अन्य कुषाण शासकों ने धार्मिक रूप से अलग अलग रास्ते अपनाए। इस समावेशिता ने धार्मिक सद्भाव के माहौल को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न धर्मों को साम्राज्य के भीतर सह अस्तित्व और फलने फूलने का अवसर मिला। कुषाण कला और वास्तुकला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में बौद्ध मठों, स्तूपों और हिंदू मंदिरों सहित कई धार्मिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। इस संरक्षण ने बौद्ध कला और वास्तुकला, विशेष रूप से गांधार स्कूल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने बौद्ध दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। भाग 8, कुषाण साम्राज्य का पतन। कुषाण साम्राज्य अन्य सभी साम्राज्यों की तरह अंततः आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसका पतन हुआ। साम्राज्य के क्षेत्रों के भीतर क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने केंद्रीय अधिकार को कमजोर कर दिया। साथ ही कुषाणों को पश्चिम में सासानिड्स और पूर्व में गुप्तों सहित बाहरी ताकतों से खतरों का सामना करना पड़ा। इन आंतरिक और बाहरी दबावों ने धीरे धीरे साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। 3री शताब्दी सी तक कुषाण साम्राज्य छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जो प्राचीन एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसके शासन के अंत का प्रतीक था। अपने पतन के बावजूद कुषाण साम्राज्य ने एक समृद्ध विरासत छोड़ी, जो उन क्षेत्रों में कला, संस्कृति और धर्म को प्रभावित करती रही, जहां पर कभी इसका शासन था। भाग 9, कुषाणों की विरासत। हालांकि कुषाण साम्राज्य कुछ शताब्दियों तक ही अस्तित्व में रहा, लेकिन इसने इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में व्यापार, कला और संस्कृति का विकास हुआ, जिसने पूर्व और पश्चिम को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ा। बौद्ध धर्म के प्रति कुषाणों के संरक्षण ने पूरे मध्य एशिया और उसके बाहर इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रीक, रोमन और भारतीय प्रभावों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ गांधार कला शैली दुनिया भर में कला प्रेमियों को आकर्षित करती रही है। कुषाण साम्राज्य की विरासत सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति और विविधता को अपनाने और बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों को
बढ़ावा देने वाले साम्राज्यों के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अपरिहार्य पतन का सामना करने के बावजूद महान सभ्यताओं का योगदान उस दुनिया को आकार देता रहता है जिसमें हम रहते हैं। धन्यवाद और हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलने के लिए आपका स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेज ऑफ हिस्ट्री AIH को।